आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं कि क्लास 10th में विद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्मीय अभिक्रिया क्या होती है। गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने संयोजन अभिक्रिया और समीकरण को संतुलित करना सीखा था, लेकिन आज का इस वीडियो में उस अभिक्रिया तो 5 प्रकार की होती है, उस 5 प्रकार की अभिक्रिया में दूसरी अभिक्रिया जो है वो वियोजन अभिक्रिया है। और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या परिभाषा होती है और वियोजन अभिक्रिया का समीकरण किस तरह बनाया जाता है, हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखो, वियोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसकी छोटी सी परिभाषा होती है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। इसकी परिभाषा ये होती है, देखो परिभाषा इसकी होती है, जब एक अभिकारक किसी बाह्य बल या प्रभाव के माध्यम से एक या एक से अधिक माध्यम से दो या दो से अधिक, कितने, दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाते हैं वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझ लो कि इसमें एक चीज लिखा गया है अभिकारक और दूसरा चीज लिखा गया है, कहाँ गया उत्पाद। ये अभिकारक और उत्पाद क्या है समझ लेते हैं। इसको मैंने पहले ही समझा दिया है, हमारे पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में इसके ऊपर डिटेल से चर्चा हुई है, अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। अभी यहाँ पर बात आ गई है तो हम समझ लेते हैं कि अभिकारक जो पदार्थ अभिक्रिया करने से पहले रखे जाते हैं या जो अभिक्रिया करने से पहले जो पदार्थ होते हैं उन सभी पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। और जो पदार्थ अभिक्रिया करने के बाद जो पदार्थ बन जाते हैं, नए पदार्थ बन जाते हैं, उन पदार्थ को हम उत्पाद के नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, राइट। अभी यहां पर लिखा गया जब एक अभिकारक टूटकर, यहां पर इस थोड़ा इसको और हम आसान बना सकते हैं। एक अभिकारक कितना, एक अभिकारक कैसा, टूटकर कितने में, दो या दो से अधिक क्या बनाए, उत्पाद। अब यहां पर वियोजन अभिक्रिया में एक चीज शर्त है, क्या, जो अभिकारक होंगे यानी कि अभिक्रिया करने से पहले के जो पदार्थ होंगे वो सिर्फ एक होंगे, सिंगल होंगे, डबल नहीं होगा, ठीक है। वो सिंगल पदार्थों में चेंजिंग होगी, वो सिंगल पदार्थों में किसी इफेक्ट, किसी प्रभाव की वजह से, किसी दाब की वजह से या टेम्परेचर की वजह से या बिजली की वजह से उसमें बिखराव होगा, उसमें अलगाव होगा, तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। समझो यहाँ पे देखो लिखा गया है, जब एक अभिकारक, सपोज करो एक एग्जांपल से हम समझते हैं, मान लो ए बी नाम का हमारा एक अभिकारक है। किस नाम से, ए बी नाम से एक अभिकारक है, एक अभिकारक है। इस पे क्या कह रहा है, इस पे बाह्य बल पड़े, मतलब बाहर से कोई ताकत इस पर पड़े, बाह्य बल। अब ये बाह्य बल क्या हो सकता है, ऊष्मा भी हो सकती है, ये बाह्य बल ऊष्मा भी हो सकती है, ये बाह्य बल ताकत भी हो सकती है, शक्ति भी हो सकती है, ये बाह्य बल क्या हो सकता है, दबाव भी हो सकता है, प्रेशर इसे बोलते हैं, टेम्परेचर भी हो सकता है। तो बाह्य बल किस पे लगेगा, इस पदार्थ पर, इस अभिकारक पर। कह रहे हैं कि अभिकारक किसी बाह्य बल या प्रभाव के माध्यम से क्या हो जाए, टूट जाए, और टूट कर दो अलग अलग पदार्थ बन जाएं, तो देखो ये अभिकारक होंगे, मतलब इस पर बाह्य बल लग रहा है, जिस पर बाह्य बल लगेगा वो अभिकारक होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अभिकारक। अब अभिकारक पर बाह्य बल लगा, कोई प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव से देखो ए और बी दो पदार्थ बन गए। तो ये जो दो पदार्थ बने
ये क्या कहलाए? उत्पाद कहलाए। ठीक है, टूट जाते हैं तो यह जो अभिक्रिया होती है क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया। इसमें शर्त क्या है? जो आपका रिएक्टेंस होगा, जो आपका अभिकारक होगा वो सिंगल होना चाहिए, और जो अभिक्रिया करने के बाद जो पदार्थ बने वो दो या दो से अधिक पदार्थ बने। तो इसमें देखो एक अभिकारक था, मतलब AB एक अभिकारक था। अब इसमें कोई प्रभाव पड़ा, सपोज करो दाब की वजह से ये A और B में टूट गए। ठीक है, A और B में टूट गए, तो ये जो अभिक्रिया कहलाई, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। आई बात समझ में? वियोजन अभिक्रिया कहलाई। अब देखो यहाँ पे वियोजन जो अभिक्रिया होती है ना वो कई प्रकार की होती है। मतलब जो टूटता है, जो अभिकारक टूटता है वो किसी प्रभाव से टूटेगा। तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। कितना? वियोजन अभिक्रिया कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है? ऊष्मीय वियोजन। दूसरा कौन सा होता है? ऊष्मीय वियोजन। दूसरा प्रकाश वियोजन या अपघटन, या इसको भी क्या कह सकते हो आप? अपघटन। तीसरा कौन सा होता है? ऊष्मीय वियोजन हो गया, प्रकाश वियोजन हो गया, और विद्युत वियोजन या अपघटन। अब ये समझो यहाँ पे ये जो विद्युत ऊष्मा वियोजन लिखा है, ये जो प्रकाश वियोजन, ये जो विद्युत वियोजन लिखा है, ये क्यों लिखा है? देखो जो अभिकारक टूटेगा वो किसके प्रभाव से टूटेगा? जो पदार्थ ऊष्मा की वजह से टूट जाए वो ऊष्मीय वियोजन कहलाएंगे। जो पदार्थ प्रकाश की वजह से टूट जाए, लाइट पड़ने से, सूरज की प्रकाश की वजह से क्या हो जाए? अलग हो जाए, तो वो प्रकाश वियोजन कहलाएगा। जो पदार्थ विद्युत के प्रभाव से टूट जाए वो पदार्थ, वो अभिक्रिया विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। राइट। यहां पे पहले ये समझ लेते हैं कि ऊष्मीय वियोजन अपघटन किसे कहते हैं। तो इसकी छोटी सी एक परिभाषा होती है, दोनों हम मिटा देते हैं। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया ये होती है कि जब कोई पदार्थ, कोई अभिकारक, ठीक है, जब कोई अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में ऊष्मा के प्रभाव से टूट जाते हैं, ऊष्मा के प्रभाव से टूट जाते हैं, तो वह अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि किसी के माध्यम से, बाह्य बल के माध्यम से, तो जो पदार्थ टूटेंगे रिएक्टेंस कितने होंगे? 1 होंगे। देखो यहाँ पर देखो कैल्शियम कार्बोनेट एक पदार्थ है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3। ठीक है, तो देखो CaCO3 ये किस वजह से टूटा? ऊष्मा की वजह से। ठीक है, जब इसको ऊष्मा दी गई इस पदार्थ को, तो ये पदार्थ किसमें? CaO प्लस CO2 में टूट गया। देखो इसको बोला जाए कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहां पे समझो ये एक अभिकारक है। कितना? सिंगल अभिकारक। सिंगल अभिकारक 2 पदार्थों में टूटा है या इससे अधिक टूट सकता है। ठीक है, अलग अलग अभिक्रिया में। तो जब एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ये सारे क्या हो गए? उत्पाद। कितने हैं? 2।
कितने अभिकारक हैं? एक। अब यहाँ पे डेफिनेशन में देखो, एक अभिकारक, एक अभिकारक किसी बाह्य बल क्या लगा? ऊष्मा लगी, ठीक है। ऊष्मा की वजह से कितने? दो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं या उससे अधिक भी हो सकते हैं, पदार्थों में टूट जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। हाँ, देखना है वो वियोजन अभिक्रिया किस वजह से हुई है। ऊष्मा की वजह से हुई है तो ऊष्मीय वियोजन होगा, विद्युत की वजह से हुई है तो विद्युत वियोजन होगा।